Hello students, good morning everyone. Today we will learn electricity of class 10. ओके तो आज हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से मैं बेसिक को ऑरली डिफाइन कर रहा हूँ। कुछ चीज़ों को तुम लोग ध्यान से सुनो और समझो, है ना। ऐसा रहा तो बेसिक पे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, लेकिन अभी मैं ऑरली, दैट मीन्स रिटेन नहीं, लेकिन ऑरली मैं तुम लोग को बेसिक समझा रहा हूँ कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ऑल यू नो इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तुम लोग सभी जानते हो कि आज के प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी कितना यूजफुल है, करेंट हमारे लिए कितना यूजफुल है। वी कांट इग्नोर इलेक्ट्रिसिटी इन मॉडर्न लाइफ, दैट मीन्स वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आज के ज़माने में हम लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंट टाइम को हमारा प्रेजेंट जो लाइफ है उसको हम लोग इमेज नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसके बिना हो सकता है। बिकॉज वी आर fully, not partially, we are fully dependent on electricity, electric current in a different manner, like for light, for air running AC, washing machine, fridge, cooler, etc. And general in a daily life, like general, that means different vehicle also running on the electricity. Okay, computers, mobile phones, that means from home to office, for play also. Okay, that means so it is more important for us. So हम लोग अगर पूछना जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। पूछा जाए सर चार्ज क्या है? देखो चार्ज को मैं जनरली समझा रहा हूँ कि यू नो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। What is what matter? Matter is made up of atom. And you know each atom have electron and proton. Okay. And this electron and proton have a property, have characteristic property to produce electric force and magnetic force of attraction and repulsion. Okay, and this is due to charge. That means we can say the property of subatomic particle, इसको हम लोग सबएटॉमिक पार्टिकल में ही बोलते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड मेनी सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड नाउ। सिर्फ 3 ही नहीं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, मोर देन 17 पार्टिकल्स। इसको अगर तुम लोग को जानना हो तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स जो है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, जब इसमें जाओगे तो वहां देखो कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे लेप्टॉन, ग्लूऑन, ओके, बोसॉन, उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, टॉप, अप, चार्ज, बॉटम, ये सारे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है। हम लोग को यहाँ पे उसे स्टडी नहीं करना, ठीक है। बस हम लोग को यहाँ पे देखना है तो ये जितने भी यानी जाती जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसके पास एक चार्ज होता है, उसके पास कैपेसिटी होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, सो ये चार्ज क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल ड्यू टू विच दे जनरेट, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अंडरस्टूड? अब ये देखिए जनरली अगर पूछा जाए कि जितने भी एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अब न्यूट्रल एटम क्या होते हैं, सोचता हूँ कि एक्सप्लेन ही कर लूँ। तो न्यूट्रल एटम जो होते हैं ना, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड that means number of proton and electron are equal in neutral atom. न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। ओके, लेकिन जो एटम चार्ज होते हैं
जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ओके, न्यूट्रल एटम, अगर मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव एटम है, इसमें प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, ओके, और पॉजिटिव एटम दैट मीन्स चार्ज हैविंग पॉजिटिव, दैट मीन्स एटम हैविंग पॉजिटिवली चार्ज, वह एटम जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव एटम। एंड उसी तरह से अगर कोई नेगेटिव एटम है, नेगेटिव एटम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जो पॉजिटिव एटम होगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और जो नेगेटिव एटम होंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, मोर होंगे, ठीक है। अब देखिए जनरली हम लोग जानते हैं कि बहुत जितने भी एटम्स होते हैं उसमें कुछ वैलेंसी होते हैं, ठीक है। अब वैलेंसी क्या होते हैं, तो मान लेते हैं आउटर मस्ट में, यानी आउटर मस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ सेल होते हैं, सॉरी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम गेन और लॉस कर सकता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो पूछा जाए वैलेंसी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू लॉस और गेन नंबर ऑफ एटम्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या तो कितना इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है, उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 -2, दैट मीन्स इट कैन टेक 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। सिल्वर का वैलेंसी कितना होता है, 1, इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। कॉपर +2, इट कैन गिव 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ओके। तो इस तरह से अब हम लोग वैलेंसी जिसका जितना मिनिमम होगा वो उतना करंट को क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसीलिए तुम लोग सभी जानते हो कि सिल्वर, गोल्ड, ये दोनों जो है कॉपर से कहीं ज़्यादा गुड कंडक्टर होते हैं। इसके पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होता है, किसके पास, सिल्वर और गोल्ड के पास, देन कॉपर के पास ज़्यादा होता है, किससे, एल्युमिनियम से। एंड उसके बाद क्या देखते हैं कि जो आयरन होता है, आयरन का जो कंडक्टिंग पावर है वो कॉपर से कम होता है, इसलिए आयरन का वायर नहीं बनाते हैं, ओके। और उसमें रस्टिंग भी बहुत जल्दी लगता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस है। तो इतना हम लोग क्या देखें कि एक चार्ज क्या है, तो चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम है, मैटर है, ठीक है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल का बेसिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण से वो फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को वो जनरेट करता है, इन्फ्लुएंस भी करता है, ठीक है। पॉजिटिव एटम, नेगेटिव एटम क्या होते हैं ये समझाया हम लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझना कब है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई चीज़ जब हम लोग चार्ज करते हैं तो चार्ज में होता है क्या है कि यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, ओके। हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो जब सेपरेट बनाएंगे तो उसमें हम समझाएंगे कि चार्ज कैसे किया जाता है। चार्ज करने का प्रोसेस है बाय डायरेक्ट कंडक्ट करने के बाद, यानी कनेक्ट करने के बाद, बाय सेपरेटिंग, जिसको हम लोग चार्ज बाय इंडक्शन कहते हैं, और बाय चार्ज बाय फ्रिक्शन, यानी दैट मीन्स 3 प्रोसेस है ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। फर्स्ट चार्ज बाय फ्रिक्शन, सेकंड चार्ज बाय कंडक्ट, जैसे हम लोग चार्जर को चार्ज, दैट मीन्स मोबाइल को चार्ज करते हैं, चार्जर को नहीं करना, जब हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपना चार्जर को कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि दूर में रख देते हैं और वो हो जाता है, नहीं। तो हो गया चार्ज बाय कंडक्शन। उसके बाद एक होता है चार्ज बाय इंडक्शन। अब चार्ज बाय इंडक्शन में क्या होता है, तुमने सुना होगा इंडक्शन स्टोव, यानी इंडक्शन चूल्हा, उसमें क्या होता है कि उसमें कोई फ्लेम नहीं फ्लो करता है, फ्लेम नहीं निकलता है, वो सिर्फ वो
उस पर आप रख दीजिए और आपका खाना बन जाएगा और कोई फ्लेम नहीं निकलेगा, आपको करंट भी नहीं लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो चार्ज होता है ना, वहाँ पे दैट मीन्स वो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जो ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं वहाँ पे इंडक्शन के प्रोसेस से। तो इंडक्शन में हम लोग एक अनचार्ज बॉडी को मान लेते हैं कि एक अनचार्ज है, अभी चार्ज है, तो सिर्फ नज़दीक ले जा कर के हम लोग क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो 3 प्रोसेस है, उतना जब हम लोग जान लेते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है जो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग चार्ज क्या हो समझ गए। चार्ज का ए साइन क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। नहीं, कितना चार्ज कैसे मेजर करेंगे, तो किसी में उसका यूनिट कूलम होगा, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी देखे, फ्लो ऑफ चार्ज, उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए दूसरी चीजें में आप फ्लो ऑफ चार्ज को ऐसे भी समझ सकते हैं, आप लोग मोशन से भी रिलेट करके हम लोग समझ सकते हैं। जिस तरह से मोशन का डेफिनेशन क्या है, मोशन का डेफिनेशन हम लोग क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिकल चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी हम लोग कैसे लिखेंगे, दी चेंज इन पोजीशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव ना, चेंज इन पोजीशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के अनुसार से चार्ज का पोजीशन चेंज हो रहा हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लेते हैं अभी इसका पोजीशन ए पॉइंट पे है, कुछ समय के बाद इसका पोजीशन बी पॉइंट पे चला गया, नेक्स्ट समय के बाद सी पे चला गया, यानी टाइम के अनुसार से क्या हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। या तो सिंपली क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज बोथ आर सेम। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। आगे देखा इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, ओके। अब 2 टाइप्स का क्या होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसमें जो चार्ज होता है वो रेस्ट रहता है, मतलब चार्ज कंटिन्यूअस फ्लो नहीं करता है, लेकिन इसमें चार्ज जो है कंटिन्यूअस फ्लो करता है, ठीक है। जैसे अगर देखिए, अगर हम दो चीज को क्या जनरली अगर हम लोग कॉम्ब को जब कंघी से अगर हम लोग बाल करते हैं, यानी बाल में यदि हम लोग कंघी करते हैं, ठीक है, वेन वी कॉम टू आवर हेयर देन कम अट्रैक्ट टू द हेयर, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि कुछ जो चार्ज है हेयर से कॉम में और कॉम से हेयर में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरह से वन पॉजिटिव हो जाता है तो दूसरा नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक ग्लास का रोड लीजिए, ठीक है, और दूसरा यदि इसको यदि ग्लास रोड पे यदि हम सिल्क क्लॉथ के साथ, किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ यदि हम रब करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, तो ये जो है ना इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज होगा कैसे, कारण क्या है कि जब हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे, ये जो पॉजिटिव यानी इसमें से जो चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाएगा क्लॉथ में, तो क्लॉथ क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि अभी हम जस्ट देखें कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे
किसी पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे नेगेटिवली चार्ज। तो इस प्रोसेस में ये हो जाता है नेगेटिवली चार्ज और ये हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो लेकिन अब इसमें से क्या होगा, अब इसमें जो चार्ज आ गया तो वो रेस्ट है, वो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए हम लोग को जो करंट होता है बल्ब में, देखिए जब तक करंट फ्लो करते रहता है तभी तक फैन हो, मोबाइल फोन, ये सारी चीज़ें चलते हैं। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, हमारा जो अप्लायंसेस होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं। तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्ज जो होता है हमेशा फ्लो करते रहता है। हमारा डिवाइस तभी तक वर्क करता है जब तक उसमें करंट फ्लो होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन स्टोर होकर के नहीं रहता है। लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रॉन स्टोर हो जाता है, इसमें चार्ज स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग को नहीं क्या है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। ऐसा होता है, अगर डिफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो हम लोग लिखेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू any cross section of conductor per unit time is called electric current. Electric करंट और करंट। ओके, अगर पूछा जाए करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका सिंबल ये है ना, तो द रेट है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और सिंपली करंट। देखिए अगर मान लेते हैं कि यही क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, इसको यदि हम बैटरी से कनेक्ट कर दें तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई कंडक्टर को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दें तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू कर देगा, दैट मीन्स चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है नेक्स्ट में समझेंगे, बस अभी इतना समझिए कि जिस तरह से जब पानी जो फ्लो होता है तो ज़्यादा से कम की ओर ही फ्लो होता है, जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है वहाँ से दूसरे जहाँ पर कम होता है उसकी ओर जाता है, दैट मीन्स हायर टू लोअर। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एयर जब फ्लो करता है, एयर जो ब्लो करता है, कैसे ब्लो करता है? हायर टू लोअर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, उसी तरह से यहाँ पर जो चार्ज जो फ्लो होते हैं हाई टू लो, यानी हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव में जनरली पोटेंशियल ज़्यादा होता है और नेगेटिव में कम, इसलिए जो करेंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव हम लोग फ्लो करते हैं। लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन हम लोग को जब डायरेक्शन की बात आता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग जनरली पॉजिटिव टू नेगेटिव ही कंसीडर करते हैं। इट इज कन्वेंशनल, ये कन्वेंशनली हम लोग मान लिए हैं कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, लेकिन एक्चुअली में करंट का जो फ्लो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ना एक हमें ए एरिया दे दिए, इसका एरिया ए है, कुछ भी एरिया है, तो देखिए चार्ज फ्लो होगा, दैट मींस इसको मान लीजिए कि लेफ्ट और एरिया राइट। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज जा रहा हो उसी को हम लोग करंट कहते हैं। मान लो कि 1 सेकेंड में क्यू कूलम ऑफ चार्ज ट्रेवलिंग पर यूनिट टाइम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
दैट इन अ कंडक्टर, ठीक है। क्या मानिए कि लेट q कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसके थ्रू प्रत्येक यूनिट टाइम में q कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। यानी t टाइम में, तो मान लेते हैं कि t टाइम में कितना कूलम चार्ज फ्लो किया, q कूलम। तो इस तरह से हमारा करंट क्या हो गया, q बाई टी, ठीक है। और q इक्वल टू हम लोग को क्या हो जाएगा, I इंटू टी। ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जबकि हम लोग जानते हैं कि q इक्वल टू क्या होता है, n इंटू ई, ठीक है। वेयर n क्या है, वेयर n इज इंटीजर, n क्या है, इंटीजर्स है। और e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए करेंट का एक सा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। करेंट का एक सा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ओके। अब अगर पूछा जाए कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट डू मीन बाय 1 एम्पियर, तो यदि यहाँ पर 1 कूलम चार्ज लेफ्ट टू राइट, अगर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके थ्रू 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज लेफ्ट टू राइट में जाता है, तब हम लोग को क्या बोलेंगे, दैट अमाउंट ऑफ करंट विल बी 1 एम्पियर। दैट मीन्स इफ क्यू का वैल्यू कितना रखें, 1 कूलम, एंड टाइम कितना हो, 1 सेकेंड हो, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, डिवाइड होकर के वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। दैट मीन्स 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि Q का वैल्यू क्या हो, 2, इफ Q इज इक्वल टू 2 एंड T इज इक्वल टू 1, यानी सम टाइम हमारा 1 ही सेकेंड है और चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, 2 कूलम पर सेकेंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q बाई टी, दैट मीन्स I इज इक्वल टू 2 बाई 1, दैट मीन्स हमारा कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर है, 2 दैट मीन्स 2 कूलम पर सेकेंड, यानी 2 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। कितने एम्पियर के बराबर हो जाएगा, 2 एम्पियर के बराबर, ठीक है। अगर 1 सेकेंड में 3 कूलम जाएगा, 3 एम्पियर, 4 कूलम 4 एम्पियर, एज सो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे पता करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का एस आई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। अब देखेंगे कि वो कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे। वह डिवाइस क्या है, आमीटर। वह डिवाइस क्या है, आमीटर है वो डिवाइस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आमीटर, ठीक है। आमीटर वह डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। एक गैल्वेनोमीटर भी होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से हम लोग स्मॉल करंट को मेजर करते हैं, वेरी स्मॉल करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। आमीटर या गैल्वेनोमीटर, लेकिन जनरली क्या है, आमीटर से हम लोग किससे मेजर करते हैं, करंट को। उसके बाद एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आमीटर को हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टर का सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, पैरेलल में नहीं कनेक्ट करते। सीरीज दैट मीन्स अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसका हम लोग अगर इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, हम चाहते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे, दैट मीन्स इट इज सीरीज हो गया। क्या हो गया, ये सीरीज। इसके बाद है अगर इस तरह से ऐड कर दें हम लोग, ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एक हम क्या कर दे, एमीटर ऐड कर दे,
तब ये हमारा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी बस इतना समझिए कि जो एमीटर होते हैं उसको हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट को यानी सीरीज में कंबाइन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो कहता है कि द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये डेफिनेशन है, बस इतना ही याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। पता है, इट इज defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to any point P in an electric field. Okay, क्या कहता है? It is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to any point P in electric field. Okay, मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज Q है, एक पॉजिटिव चार्ज Q है, दैट मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है, इसलिए हम कैपिटल Q से लिखते हैं। जब भी कैपिटल Q लिखा हो दैट मीन्स उसका जो चार्ज का वैल्यू है वो ग्रेटर है। अब मान लीजिए ए निगेटिव चार्ज, दैट मीन्स सॉरी ए भी पॉजिटिव चार्ज है एंड इट इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड लेस है एंड इट इज ग्रेटर। हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बोथ विल रिपेल ईच अदर, दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी चार्ज होते हैं वो अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ओके,
दैट मीन्स अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो रीजन अराउंड द चार्ज इन विच अदर चार्ज इन्फ्लुएंस और रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी चार्ज के चारों का वह रीजन जिसमें कोई अदर चार्ज रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स को फील करता हो, महसूस करता हो, उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, और ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक, लेकिन अभी देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि अगर जैसे ही अभी ये जो चार्ज है मान लेते हैं कि इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, तो अभी इसके कारण से कोई भी इस चार्ज के कारण से कोई भी रिपल्सिव फोर्स को फील नहीं कर रहा है। लेकिन यदि हम क्या करें, इसको यहाँ से उठा करके इस तरह से लाएं इसकी ओर, तो जैसे ही इसका फील्ड में आएगा, ठीक है, तब हमको क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। यस नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, हम यहाँ से उस डायरेक्शन में कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो हमको फोर्स फील करेंगे, रिपल्सिव, उधर से हमको रिपल्सिव फोर्स महसूस होगा, उधर दैट मींस इस फोर्स को ले जाएंगे तो हमें तो फोर्स महसूस होगा ना। इसके कारण से क्या है, इसको पुश करेगा, हम ले जा रहे हैं तो हम भी पुश होंगे, हम क्या करें और भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और किसी तरह से इसको मैं इस पॉइंट तक लेकर चला, ठीक है। मान लीजिए कि एक पॉइंट क्या है, पी है, तो यदि हम पी पॉइंट तक लेकर के चले आते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा और फोर्स भी हम फील किए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यदि हम क्यू चार्ज को लाए हैं, कितने चार्ज को लाए हैं, क्यू चार्ज, इसीलिए पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं, तो कहता है कि क्या W बाई क्यू, क्योंकि चार्ज जितना कम होगा हमको फोर्स उतना ही कम फील होगा। जैसे इमेज करो कि जब हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर वाटर के अंडर होता है, वाटर के नीचे होता है, तो आप उसको आसानी से उठा सकते हैं, आपको कोई फोर्स फील नहीं होगा। लेकिन जैसा ही वाटर से ऊपर लाइएगा तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा फोर्स फील करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जब इंफिनिटी पे होता है तो कोई फोर्स फील नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही इसका फील्ड में हम लोग आते हैं तो एक रिपल्सिव फोर्स फील करते हैं, और जब उस रिपल्सिव फोर्स को काउंटर करने के लिए, है ना, हम लोग को यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग जो फोर्स लगाए, यानी इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में हम लोग को जितना भी वर्क हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट पी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखिए ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का ये साइड में क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का कूलम। इसलिए क्या हो गया, वोल्ट इक्वल क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। ठीक है, अगर पूछा जाए 1 वोल्ट इक्वल टू, तो 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। ठीक है, इसका मतलब अगर पूछा जाए कि 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, तो यदि 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल अगर हमको वर्क करना पड़ता हो, उसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा वह 1 वोल्ट के इक्वल होगा। अगर 2 कूलम चार्ज को लाने में जितना पोटेंशियल, 2 कूलम चार्ज को लाने में, है ना, जितना एनर्जी कंज्यूम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, दैट मीन्स इफ मोर द वर्क मोर विल बी पोटेंशियल। दैट मीन्स यहाँ पे वर्क पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अगर ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, ज़्यादा हमको काम करना होगा, दैट मीन्स पोटेंशियल इज मोर। अगर हम कम वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल इज लेस। ठीक है, मोर वर्क मोर पोटेंशियल, लेस वर्क लेस पोटेंशियल। तो ये क्या था, पोटेंशियल का एक साइड क्या हो गया, वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, 2 वोल्ट इक्वल टू 2 जूल पर कूलम, 3 वोल्ट इक्वल टू 3 जूल पर कूलम। ओके,
आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।